तो हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं रोमियो की पुस्तक अध्याय 2 और उसकी पहली आयत से, जो कि वचन इस प्रकार है। अतः हे दोष लगाने वालों, तू क्यों ना तू क्यों ना हो, तू निरुत्तर है क्या? अतः दोष लगाने वालों, तू कोई क्यों ना हो। कोई क्यों ना हो से अर्थ है कि तू किसी भी पद पर क्यों ना हो, तू ऊंचे पद का हो, तू नीचे पद का हो, तू ज्ञानी हो, तू अज्ञानी हो, तू बुद्धिहीन हो, तू बुद्धि वाला हो, तू पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, तू चाहे कोई भी क्यों ना हो। आप सुन रहे हो? हे दोष लगाने वाले, यहाँ पर दोष लगाने वाले व्यक्ति से बात हो रही है और वचन बता रहा है तू कोई क्यों ना हो, चाहे तू स्त्री है पुरुष है, अगर कोई बच्चा है कोई बुजुर्ग है, कोई भी क्यों ना हो, तू दोष लगाता है तो तू निरुत्तर है, यानी कि तेरे पास कोई उत्तर नहीं है ना? क्यों, कैसे नहीं है? क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। यदि हम किसी को दोषी ठहराते हैं तो उसका कारण परमेश्वर हमें ही बता रहा है, आपको ही बता रहा है। अब क्यों बता रहा है, आगे पढ़ते हैं। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है, क्योंकि तू जो दोष लगा रहा है तू खुद भी वही काम कर रहा है। क्या अर्थ है? यानी कि यदि कोई, बहुत बार क्या होता है जब हम देखते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ, मैं जानती हूँ प्रभु वचन से हमसे बात कर रहा है, हम हमारे साथ कुछ गलत होता है ना, हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम सोचते हैं इसकी वजह से हुआ, इसने किया है, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा बोला, ऐसा सोचा, ऐसा विचारा, इसकी वजह से हम ऐसे हो गए। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ मैं। तो जब हम ऐसा सोचते हैं तो प्रभु क्या कह रहा है, हे दोष लगाने वाले, हम दोष लगा रहे हैं उस व्यक्ति पर कि उसने ऐसा ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा विचारा, ऐसा ऐसा बोला, ऐसा ऐसा किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है, लेकिन उसने जो किया सो किया, पर यदि हम भी वही बोल रहे हैं कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और हम भी वही कर रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है, हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने को, अपने आप को भी दोषी ठहराता है। क्योंकि हम दूसरे पर उंगली तो उठा रहे हैं लेकिन वही काम हम खुद भी कर रहे हैं, है ना? वही काम हम खुद भी कर रहे हैं, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। मतलब कि प्रभु कहता है न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। न्याय प्रभु है, प्रभु सब देखता है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या देख रहा है, कैसे उठ रहा है, बैठ रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, उसके मन के हर एक भाव को परमेश्वर जानता है, देखता है। हालेलुया, आमीन। तो प्रभु का वचन यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रभु का वचन कह रहा है कि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। जो व्यक्ति ऐसे कामों को करता है परमेश्वर उसको दोषी ठहराता है, परमेश्वर की नजर में वो दोषी निकलता है ना? यदि वो दोषी निकलता है और हम भी उसी दोष को लगा रहे हैं, हम भी ये कह रहे हैं उसने जो किया सो किया, वो परमेश्वर की नजर में है, लेकिन हम उस पर यह दोष कहकर लगा रहे हैं, हम उसको दोषी ठहरा रहे कि इसने ऐसा ऐसा किया। तो ऐसा करने वालों के लिए प्रभु के पास ऐसे ऐसे कामों के लिए क्या दंड की आज्ञा होती है। तो उस पर तो जो दंड आया सो आया, क्योंकि हमने भी उस पर दंड लगा दिया, हमने उसको माफ नहीं किया, हमने उसको क्षमा नहीं किया, इसलिए वही दंड हम पर भी आ जाता है। आज संसार पाप 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 और पाप और पाप और पाप और पाप और पाप, इसीलिए वो एक चेन बन रही है, एक
हम कहेंगे सर्कल, मतलब वो घूमता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम इन बातों में घिर गए हैं। हमारे साथ जो होता है हम वो ही दूसरों के साथ भी बोलते हैं, सुनते हैं या फिर करते हैं। तो इसीलिए प्रभु यहाँ पर कह रहा है, हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है? प्रभु कह रहा है, प्रभु क्या कह रहा है कि प्रभु का, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तू जो ऐसी ऐसी बातों को, ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है ना, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप ही वह काम करता है। हमने उसके बारे में, उसने जो किया सो किया, हमने भी उस पर दोष लगाया, हमने उसे दोषी ठहराया कि उसने हमारे साथ ऐसा किया, क्यों किया। और मतलब हम परेशान होते हैं, हम दुखी होते हैं, हम बोलते हैं ना। तो प्रभु कह रहे हैं, और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या ऐसा आप सोचते हैं? क्या प्रभु प्रभु हमसे कह रहा है, मुझसे कह रहा है, आपसे कह रहा है, हम सबसे कह रहा है, क्या तू क्या सोचता है कि तू ऐसा करने से जो है बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? मतलब परमेश्वर जो कि न्यायी है, कृपा करने वाला, सहनशील है, धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? और मन फिराव क्या है मैं बताती हूँ। मरकुस 11 उसका जब हम 24-25 पढ़ते हैं, जहां पर परमेश्वर ने विश्वास की प्रार्थना के लिए भी बताया कि इसलिए जब तू प्रार्थना करे तो प्रार्थना करके मांगे तो प्रतीति कर ले कि तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम्हें मिल जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए, क्या हो गया? चुप हो जाओ बिल्कुल, अभी आ जाएंगे। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है वह तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। यानी कि प्रभु का अर्थ यह है, परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाना चाहता है, जो कि हम रोमियो 2 और उसकी हम चौथी आयत में भी पढ़ रहे हैं। क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा ही तो है, परमेश्वर का अनुग्रह ही तो है जो हमें मिला है। और उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु क्या चाहता है कि हम मन फिराव करें। हम जो पहले दोष लगाने वाले थे, पहले आरोप लगाते थे, उनको बोलते थे, कुछ करते थे, तो प्रभु ने हमें जो अब अनुग्रह का जीवन दिया वह हमें सिखाता है कि हम अब दोष न लगाकर हम क्षमा करने वाले हो जाएं। हालेलुया, आमीन। प्रभु क्षमा करे। तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? मतलब परमेश्वर ने जो अनुग्रह का जीवन हमें दिया है, यदि हम प्रभु को ग्रहण करने के बाद भी क्षमा करने वाले नहीं बन रहे प्रभु, तो प्रभु हमको कह रहा है तो तुम्हारा मन फिराव कहाँ हुआ? तो तुम अभी भी तो दोष लगाने वाले ही ठहरे, अभी भी तुमने मन फिराव नहीं किया, है ना? बल्कि तुम अभी भी क्या है,
दोषी ठहरे और दोष लगाने वाले ठहरे। तो दोष लगाने वाले ठहरे तो प्रभु क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए दंड की आज्ञा है ना। अब अगर हम प्रभु के उदाहरण से समझते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु से बढ़कर कोई भी उदाहरण है नहीं हमारे जीवन में, है ना। यीशु मसीह को जब क्रूस पर बलिदान किया, क्रूस पर बलिदान के लिए लेके जा रहे थे जब, तो ले जाने से लेकर क्रूस पर बलिदान करने तक यीशु मसीह के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, है ना। क्या कुछ नहीं किया गया उनको। उनके ही जो जिस चेला था उसी ने कुछ चांदी के सिक्कों के लालच में आकर उन्हें पकड़वा दिया। उन्हीं के चेले ने उनके लिए इनकार किया, 3 बार इनकार किया, है ना। उसके बाद हम देखते जब यीशु मसीह को पकड़ कर लेकर गए थे, तो तब यीशु मसीह को क्रूस इतना भारी क्रूस लेकर गए, कोड़े मारे, उन पर थूका गया और उनके जो कपड़े फाड़ दिए गए, कपड़े लेकर उस पर चिट्ठी डाली गई। तो बहुत सारे, यहाँ तक कि जो क्रूस पर उनके साथ जो 2 डाकू थे, उनमें वह डाकू यीशु मसीह पर दोष लगा रहा था। लेकिन सभी बातों में यीशु मसीह ने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और आज के समय में असलियत में हमारे से यही गलती हो रही है। आज के समय में हम क्या करते हैं, हमारे साथ गलत होता है तो हम क्या करते हैं, हम तैश में आ जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं, हम कुछ बोलने लगते हैं, हम गड़बड़ाने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, है ना। और ये सब चीजें होती हैं, मैं सच बता रही हूँ, सब चीजें होती हैं। और उसमें होने के कारण क्या होता है, जब हम ये चीजें करते हैं तो प्रभु कह रहा है तू भी दोषी ठहरा, है ना। और उसके लिए फिर प्रभु दंड की आज्ञा दे रहा है, प्रभु हम सबको क्षमा करे। और उसके बाद क्या कह रहा है प्रभु कह रहा है कि तुम भी दोषी ठहरे और ऐसे ऐसे कामों के लिए दंड की आज्ञा। यदि इसी के विपरीत हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे उन लोगों को अगर क्षमा करते हैं, तो प्रभु यीशु के साथ जैसे पिता खड़ा था ना, है ना, ऐसे पिता हमारे साथ खड़ा रहेगा, है ना। क्योंकि विरोधी काम करने वालों के साथ प्रभु नहीं खड़ा रहता, परमेश्वर नहीं साथ होता, परंतु जो प्रभु की बातों पर साथ, प्रभु की बातों में बने रहते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उनके साथ परमेश्वर जो है बना रहता है, खड़ा रहता है। हालेलुया, आमीन, परमेश्वर की महिमा। तो यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्या कर रहा है, दोष लगाकर तू, क्योंकि प्रभु ने अभी हमने पढ़ा मरकुस 11 के 26वीं आयत, यदि तुम क्षमा ना करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। और यहाँ पर भी हम वही बात पढ़ते हैं कि ऐसा करके अपने कठोर मन और हठीले मन के कारण तू उसके क्रोध के दिन के लिए, यानी कि वो न्याय के दिन के लिए, सच्चे परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा, जब अपने लिए क्रोध कमा रहा है, वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। वो उसका बदला तो उसे देगा ही जो वो देख रहा है, लेकिन वो तेरा बदला भी तुझको देगा, जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। है प्रभु क्या कह रहा है, जो मन फिराव तुम्हें मिला, जो अनुग्रह तुम्हें मिला, जो कृपा तुम पे हुई है, और जो उसमें रहकर सुकर्म यानी कि अच्छे धर्म के कामों में बने रहकर, स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है। महिमा, आदर और अमरता क्या है, महिमा यानी कि परमेश्वर को महिमा देने वाली बात है। यदि हम वहां पर दोष न लगाकर उसे ये कहते प्रभु तू इनसे क्षमा कर, है ना, तो क्या होता है कि प्रभु को हम महिमा देते, है ना। और आदर, परमेश्वर की आज्ञा का हम ऐसे करके पालन कर रहे हैं और फिर ऐसे करके हम परमेश्वर को आदर देते। और अमरता की खोज यानी कि ऐसे कामों में बने रहकर हमें अमरता यानी कि उद्धार मिलता है, यानी कि परमेश्वर के समीप जाने का मौका मिलता है, परमेश्वर के साथ साथ चलने का मौका मिलता है। हालेलुया।
और ऐसा करके परमेश्वर हमारी लड़ाइयां आप ही लड़ता है। परमेश्वर आप न्याय ये है तो न्याय करता है। हालेलुया। आगे वो कहता है और खोज में है उन्हें वह अनंत जीवन देगा, पर जो विवादी है और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा। प्रभु क्षमा करे। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? और जो विवादी है मतलब वाद विवाद में पड़े हैं, है ना, वाद विवाद में पड़े हैं, विवादी है, और जो सत्य को नहीं मानते। सत्य को जान तो लिया, कल वचन यही था ना कि कई लोग सत्य प्रभु यीशु को मानते हैं, है ना, लेकिन जानते नहीं है, मतलब जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ग्रहण नहीं किए है ना। तो उसमें क्या होता है? उसमें प्रभु कार्य नहीं कर सकता। यदि आप कहो हाँ यीशु मसीह जो है हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, अगर हम ये सोच तो रहे हैं, मान तो रहे हैं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर रहे, तो क्या प्रभु का लहू हमारे लिए कार्यरत है? क्या प्रभु का लहू हमारे लिए कार्य करेगा? क्या प्रभु का लहू हमें क्षमा दिलाएगा? नहीं दिला सकता ना। क्यों नहीं दिला सकता? क्योंकि हमने जान तो लिया इस बात को लेकिन माना नहीं, है ना। आगे प्रभु का वचन कहता है कि उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और कलेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा। पहले यहूदी फिर यूनानी, और परंतु महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा जो भला करता है। महिमा, आदर और कल्याण हर एक उस मनुष्य को मिलेगा जो भले भले कामों में बना रहता है, धर्म के कामों में बना रहता है ना। पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। प्रभु सबके साथ न्यायी है, परमेश्वर सबके साथ न्याय करेगा। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया, जिन्होंने बिना व्यवस्था मतलब कि प्रभु की आज्ञाओं को जाने पाप किया, है ना। ये मैं जानती प्रभु का वचन हमसे बात कर रहा है। क्या प्रभु का वचन क्या कह रहा है? कि इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए, बिना आज्ञाओं को जाने, बिना परमेश्वर को ग्रहण किए पाप किया, वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। क्या कह रहा है प्रभु का वचन? कि परमेश्वर के यहाँ पर स्वर्ग में जब वह न्याय करने के सिंहासन पे प्रभु बैठा होगा और हम उसके सम्मुख होंगे, तो प्रभु कह रहा है कि जो लोग व्यवस्था को नहीं पाए, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण करा नहीं है ना, उन लोगों का न्याय तो उसी के अनुसार होगा, है ना। उसी के बिना व्यवस्था के अनुसार ही उनका न्याय होगा, और बिना व्यवस्था के अनुसार ही वे नष्ट भी हो जाएंगे। का अर्थ समझ रहे हो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? क्योंकि देखो हमारे लिए कितना मतलब प्रभु ने हमारे जीवन को हमारे केवल विश्वास के द्वारा उस नरक की आग से क्या किया है? बचा लिया। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर प्रभु ने हम परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। समझ में आ रहा है? यहाँ पर यूहन्ना 3:16 की बात मैं कर रही हूँ कि जिन्होंने उस पर विश्वास किया उनका जीवन नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाया। तो यहाँ पर हमारे विश्वास के द्वारा हम नरक की उस आग से बच जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के क्या बोलते हैं? परमेश्वर के निकट आ जाते हैं। लेकिन जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जो व्यवस्था को नहीं जानते, वो विश्वास नहीं किए और उसी के कारण वो नष्ट भी हो जाएंगे। उनके पास यह अवसर नहीं है कि वह बच जाएं, क्योंकि फिर उनका न्याय उनके कामों के अनुसार होगा। जहां वो दोषी भी पाए जाएंगे ना, तो वहां पर उन्हें दंड मिलेगा ही मिलेगा। परंतु यदि हम विश्वास करते हैं तो हम दोषी थे, लेकिन प्रभु पर विश्वास के द्वारा हमारे पाप धुल गए, हमारे दंड दूर हुए। समझ में आ रहा है यहाँ पर प्रभु क्या कह रहा है? अब प्रभु का वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था सुनने वाले धर्मी नहीं है कि तुम प्रभु का पूरी जिंदगी वचन सुनो, लेकिन उसे अपने जीवन में ग्रहण अगर हम नहीं करते हैं तो प्रभु कह रहा है प्रभु के यहाँ पर धर्मी कौन है? परमेश्वर के वचन सुनने वाले धर्मी नहीं है परंतु प्रभु के वचन पर चलने वाले धर्मी है, वही धर्मी ठहराए जाएंगे। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं
स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास ना होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। अब आप कहेंगे कि जिनके पास व्यवस्था नहीं, जिन्होंने प्रभु को नहीं ग्रहण किया, जो प्रभु को नहीं जानते, उनका न्याय कैसे होगा? तो प्रभु कह रहा है कि उनके पास चाहे बेशक व्यवस्था ना पहुंची हो, चाहे बेशक प्रभु का वचन उन तक अभी तक ना पहुंचा हो, परंतु वो स्वभाव से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया, इसलिए उसका स्वभाव हर एक मनुष्य के अंदर ऑलरेडी फिल्ड है। समझ में आ रहा है? ऑलरेडी है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कह रहा है कि उनका न्याय फिर उस उनकी बातों के अनुसार ही होगा। वो आप ही अपने लिए व्यवस्था है ना? वे व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं और उनके विचार परस्पर दोष लगाते हैं और या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। आप समझ रहे हो? उनका न्याय किन बातों पर आधारित है? वे उनका विवेक, उनकी बुद्धि उनको यह बताती है कि क्या सही है, क्या गलत है। उनका जो बुद्धि है, जो विवेक है, उनके विचार उनको ये बताते हैं दोष लगाने वाला और उन्हें निर्दोष साबित करते हैं, है ना? जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य की गुप्त बातों का न्याय करेगा। क्या कह रहे परमेश्वर? वह आप ही ठहराए जाएंगे निर्दोष और दोषी। लेकिन प्रभु कह रहा है जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा, यानी कि अर्थ है कि वो जब न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा, तब वो न्याय करने के लिए पक्षपात नहीं करेगा कि इन्होंने मसीह को जान लिया, है ना? और इन्होंने मसीह को ग्रहण कर लिया, और या फिर ये परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जाने, है ना? तो कंडीशन चाहे कोई भी हो, लेकिन प्रभु उन सभी में न्याय करने वाला है और सभी का न्याय करेगा। और न्याय प्रभु निष्पक्षता के साथ करेगा, किसी का पक्ष लेकर नहीं करेगा कि क्योंकि इसने जो है ऐसा किया तो उस पर दंड की आज्ञा है और उस पर नहीं है, ऐसा नहीं करेगा प्रभु। प्रभु बता रहा है, हमको भी बता रहा है, जिन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने उसे ग्रहण कर लिया, प्रभु कह रहा है उसके राज्य में केवल सुनने वाले धर्मी नहीं है, परंतु उस पर चलने वाले, उसके वचन को जानने और उस पर मानने वाले, उस पर चलने वाले धर्मी है। आपको पता है प्रभु का वचन हमको बोलता है, प्रभु का वचन क्या बताता है कि जो लोग प्रभु की व्यवस्था से अनजान है, प्रभु की आज्ञाओं से अनजान है, तो उनका तो फिर भी पाप थोड़ा है, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु के वचन को जान लिया और जानने के बाद नहीं मान रहे, उनका पाप बड़ा है ना? क्यों? क्योंकि जितनों प्रभु ने क्या कहा कि यीशु मसीह अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी क्षमा नहीं है। समझ में आ रही बात? तो प्रभु का वचन हमें ये एक चेतावनी दे रहा है। प्रभु का वचन हमें यहाँ पर समझाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है क्या कि हमें परमेश्वर के वचन पर केवल सुनना ही नहीं है, परंतु जो उस पर चलने वाला बनना है। और जब तक हम उस पर चलने वाले नहीं बनेंगे, हमारा जीवन उद्धार नहीं पा सकता, हम परमेश्वर को अपने निकट नहीं पा सकते। परमेश्वर बादल की नाई और खंबे के नाई हमारे साथ साथ नहीं चल सकता, क्योंकि विरोध करने वालों के वह विमुख रहता है। समझ में आ रहा है? प्रभु हम सबको आज के वचन के द्वारा आशीष दे, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु क्षमा करे हमारे जीवन से जो भी गलतियां होती है, भूल चूक होते हैं, प्रभु जाने अनजाने में हम ऐसी बहुत से कामों को, बातों को करते हैं जो प्रभु हमें नहीं करनी चाहिए। आपने हमें इस वचन के द्वारा यह चेतावनी दी पिता परमेश्वर, हम सब आपका धन्यवाद करते खुदावन। और आने वाले समय में पिता परमेश्वर हम ऐसी गलतियों
गलतियों में ना पड़े, हम ऐसी कामना करते हैं प्रभु, क्योंकि तेरा हर एक वचन हमारे जीवन में प्रभु जी सुधार लाने के लिए होता है। मेरे परमेश्वर, आज के इस वचन की रोटी को हम अपने शरीर प्राण आत्मा में ग्रहण करते हैं। धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु राजा, आपने हमारी इस प्रार्थना को सुना यीशु नाम में और पूरा किया। हालेलुया, आमीन। और प्रभु, दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा से हमें आजादी देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम मांगते हैं वह स्वतंत्रता, क्योंकि प्रभु, जहाँ प्रभु है, जहाँ आत्मा है वहां प्रभु है, और जहाँ प्रभु है वहां स्वतंत्रता है। तो प्रभु, इस दोष लगाने वाली दुष्ट आत्मा से इस वचन के द्वारा हम तेरी स्वतंत्रता को हमारे शरीर प्राण आत्मा में स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं, यीशु नाम में स्वीकार करते हैं। हालेलुया, आमीन। सारी महिमा आदर पिता आपको देती हूँ। आज के वचन के लिए धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से सारी महिमा आपको मिला। आमीन, आमीन और आमीन।